नशा करना हो तो मेहनत करो, ताकि अगर बीमारी भी हो ना तो सफलता का हो। इसी क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात, इसका लिंक जो है वो टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का टाइमिंग देख लीजिए क्लास का, आपका मैथ शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे, और जीएस रात को 8:30 बजे, और करंट अफेयर आपको पता है सुबह में 4:30 बजे मिलता ही मिलता है पीडीएफ के साथ। और आज कवर करने वाले हम लोग 6 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ, क्योंकि आपको पता है सक्सेस की 98 आपको बेस्ट करंट अफेयर दे रहा है। क्योंकि आप कोई भी मैगजीन, कोई भी किताब, कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, आपको हर एक प्रश्न वहां पर मिलेगा जो आपको यहां पर मिल रहा है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि करंट अफेयर में जितने भी मेरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो बैंक हो, या फिर रेलवे हो, या फिर एसएससी हो, आप एक अच्छा स्कोर कर पाए करंट अफेयर में। क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जहां पर अगर आप डेली 5 मिनट 7 मिनट देते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि एग्जाम से पहले 4000 क्वेश्चन याद कर लेंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होता है। तो डेली थोड़ा टाइम निकालकर डेली करंट अफेयर देख लीजिए, ताकि आप अप टू डेट रहे पर डे का। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला प्रश्न हमारे सामने है, नीलिना एमएस ने हाल फिलहाल में अपने एक किताब के लिए जो है वो खिताब जीता है, एसीजी अवार्ड। वो किताब का नाम क्या है ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, और जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉलगेट 2.0। अब ये किताब क्या है, 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था आपका, कि अदानी को बहुत सारा जमीन दिया गया था कोल घोटाले के लिए, और बहुत सारा घोटाला किया गया था, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल था, बहुत बड़ा स्कैम है ये। तो उसके विषय में ये जो किताब है वो लिखा गया था, अदानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया जाता है? जो विश्व हंसी दिवस है वो कब मनाया जाता है? मई के पहले मंगलवार को, मई के पहले गुरुवार को, मई के पहले रविवार को, या मई के पहले मंगलवार को? ये आपको बताना है। मई के पहले नहीं, ये होगा मई के दूसरे मंगलवार को। सो सही आंसर क्या है इसका, फर्स्ट संडे ऑफ मई, यानी मई के पहले रविवार को, यानी कल के दिन। याद रखिएगा 5 मई के दिन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सी कंपनी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको जानना भी चाहिए। विच कंपनी बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मेकर? और सही आंसर क्या है इसका, हवाई। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया टॉप पर कौन सी कंपनी है? तो जो टॉप पर है वो है आपका सैमसंग, और 3 नंबर पर है आपका एप्पल, नंबर 1 पर आपका सैमसंग है, नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर आपका हवाई है, नंबर 3 पर कौन है? नंबर 3 पर आपका एप्पल है। तो यह भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर जो है वो करने वाला है? विच सिटी टू होस्ट एशियन यूथ वोमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप? और सही आंसर क्या है इसका, जयपुर। और जो जयपुर है वो राजस्थान का जो है वो कैपिटल है, आप सभी को पता है। और वहां के सीएम कौन है राजस्थान के? तो वो है अशोक गहलोत। और वहां के जो राज्यपाल वो कौन है, याद रखिएगा, वो है कल्याण सिंह। और एक बात, हाल फिलहाल में राजस्थान के जो नए जज है वहां का कौन बना दिया गया है? तो रविंदर भट्ट। या एग्जाम में आपके जजेस से भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखना है। खास कर जो राजस्थान के नए जज बनाए गए हैं रविंदर भट्ट, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये हाल फिलहाल में जो है अपॉइंटेड किए गए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इस देश की सरकार ने हाल ही में जो जाकिर नाइक की जो टीवी है पीसीटीवी, उस पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये किस सरकार के द्वारा लगाया गया, कौन से कंट्री? तो वो है आपका श्रीलंका। और श्रीलंका का जो करेंसी है वहां पर क्या इस्तेमाल होता है, मुद्रा। तो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है भैया, श्रीलंकन रूपी। और वहां के जो कैपिटल क्या है, ये सब आप सभी को मैं डेली करवा रहा हूं, तो आप सभी को पता होना चाहिए। और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, रानिल विक्रम
सिंह। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है ताकि एग्जाम के टाइम आपको ये सब अलग से ना पढ़ना पड़े। करेंसी, कैपिटल, पीएम, प्रेसिडेंट, ये सब आपको बिल्कुल अलग से ना पढ़ना पड़े, इसीलिए मैं डेली करवा रहा हूं ताकि आप ये सब आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आपको यह बताना है कि महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश जो है वो भारत का शीर्ष कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। आपको बताना है सबसे टॉप सप्लायर बन गया है जो इंडिया को क्या सप्लाई कर रहा है, क्रूड ऑयल। आपको बताना है वो कौन सा देश हो गया है, तो वो देश है आपका इराक। याद रखिएगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये, इराक। और इराक का कैपिटल क्या है, वो है बगदाद। और वहां पर जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो होती है इराकी दिनार। और वहां के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका ब्राहम सैली। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आतंकवाद पर संयुक्त कार्यदल की 11वीं बैठक कहां हुई थी, यह आपको बताना है। वेयर वाज द 11th मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड रिसेंटली। और सही आंसर क्या है इसका, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। और जो कैनबरा है वो सभी को पता है क्योंकि मैं डेली करवा रहा हूं कि वो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल होती है ऑस्ट्रेलिया में वो होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए कौन सा देश निर्धारित है, आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में। और सही आंसर जो है वो है आपका फ्रांस। और आज का आपका पहला प्रश्न यही है कि फ्रांस का कैपिटल यानी फ्रांस का राजधानी क्या है और फ्रांस का करेंसी क्या है यानी फ्रांस का मुद्रा क्या है। यह है आज का आपका पहला प्रश्न। ठीक है, जो आपको कमेंट्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एशियाई विकास बैंक के अनुसार 2019 में एशियाई प्रशांत रीजन जो है ना, उसका जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो कितना परसेंट है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और इसका आंसर है आपका 5.7%, यानी 5.7% जो है वो ग्रोथ प्रोजेक्शन माना गया है। किसका, एशिया पैसिफिक रीजन का। ठीक है, किसके अनुसार, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक के अनुसार। और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहां है, तो आप सभी को पता है फिलीपींस में। और वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, ठेकिको नाकाओ। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो ये आप दोबारा जो है वो पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस विभाग ने काले धन को कम करने के लिए यानी ब्लैक मनी को जो है वो डिक्रीज करने के लिए आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स के साथ संयुक्त समझौता पर एक डील साइन की है। किसके साथ जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डील साइन की है ताकि ब्लैक मनी पर कंट्रोल या ब्लैक मनी जो है, काला धन जो है वो कम किया जा सके। तो इनकम टैक्स जो है वो गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क यानी जीएसटीएन के साथ जो है वो एक डील साइन की है ताकि जो ब्लैक मनी है उसमें कमी आ सके। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, गोडावती वेंकटा श्रीनिवासन को किस देश में भारत का राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है, किस देश के लिए जो है वो एम्बेसडर ऑफ इंडिया बना दिया गया है, तो वो बनाया गया आपका रिपब्लिक ऑफ सेनेगल। और आपको यहां का कैपिटल और करेंसी बताना है, ये है आपका आज का दूसरा प्रश्न। ठीक है, याद रखिएगा, पहला प्रश्न क्या है आपका, फ्रांस का बताना है कैपिटल करेंसी, और दूसरा प्रश्न है रिपब्लिक ऑफ सेनेगल का बताना है कैपिटल करेंसी। ये दो प्रश्न आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय नौसेना द्वारा किस देश के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल हेलीकॉप्टर का जो नाम है वो कमाओ
KA-31 रखा गया है। वो किस कंट्री का है? तो याद रखिएगा ये है रसिया का यानी रूस का। और रूस का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? मॉस्को। और वहां का जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो क्या की जाती है? रसियन रबल। और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो पुतिन। ये सभी को पता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के? 6 मई के। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ अभी आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। मैं बार बार बोलता हूं, डेली सुबह 4:30 बजे क्लास अटेंड करो ताकि आप लोग डेली करंट अफेयर से अपडेट रहे। डेली 7-8 मिनट आपके लिए बहुत मायने नहीं रखता होगा। देखो इसी तरह 24 आवर में अगर आप 7-8 मिनट अगर निकाल देते हैं करंट अफेयर के लिए, तो आप ये सोचो एग्जाम में करंट अफेयर क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। और साथ साथ आप लोग इसका पीडीएफ भी रखना ताकि एग्जाम के टाइम इसका पूरा का पूरा जो रिवीजन है आप लोग पीडीएफ के सहायता से कर पाओ। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए।